फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडीज इजी। तो देखिए इस लेक्चर में हम करने वाले हैं साइंस चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 4। तो देखिए पार्ट 4 में हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 22 से। तो देखिए इस यहाँ पे हमें ये एक एक्टिविटी दी हुई थी जिसमें क्या कह रहा था कि हमें इस तरह की 2 पेपर स्ट्रिप्स लेनी थी और जो ये लाइन हमें शो हो रही है इसके हिसाब से इसे कट कर लेना था। कट करने के बाद क्या करना था, ये जो 2 पेपर लिए थे हमने इनके स्ट्रिप्स ले लेनी है और एक दूसरे में ऐसे कट में इन्हें क्या करना है, फंसाना है। जैसे इसने ग्रीन को कट किया है बट ये जॉइंट है और इसमें ऑरेंज को फंसा रहा है। तो इस तरह से फंसाने से क्या हुआ, एक कंप्लीट और डिज़ाइनर पेपर तैयार हो गया। डिज़ाइन है ना इसमें काफ़ी सारे, तो इस तरह से ये तैयार हो गया है और ये कहीं से भी कटा या फटा हुआ नहीं है, ये काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया। इसी तरह से हमारे फैब्रिक्स भी तैयार होते हैं, ठीक है। सेम ये प्रोसेस हमारे फैब्रिक्स पे भी अप्लाई होता है, तो इसीलिए हमें ये एक्टिविटी शो की गई है। अब देखिए बढ़ते हैं हम आगे। इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। जिस तरह से ऊपर हमने पेपर्स को वेव किया था उसी तरह से यार्न के भी 2 सेट को लेकर फैब्रिक बनाया जाता है, ठीक है। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। यार्न्स जो होते हैं वो क्या होता है, हमारे पेपर स्ट्रिप जो हमने लिए उनसे काफ़ी पतले होते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स पतले होते ही हैं। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। वीविंग कहाँ पे होता है, लूम्स में होता है, ठीक है। और वो लूम्स किस तरह से हो सकते हैं, या तो हैंड ऑपरेटेड लूम्स हो सकते हैं या पावर ऑपरेटेड, यानी हैंड लूम्स हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक लूम्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है निटिंग। निटिंग प्रोसेस क्या है, निटिंग प्रोसेस में आपने स्वेटर बुनते हुए देखा होगा। उसमें क्या होता है, एक ही यार्न हमें लेना होता है और उसी से पूरा फैब्रिक तैयार हो जाता है। यहाँ पे हमने वीविंग में क्या लिया था, 2 तरह के लिए थे, यानी 2 यार्न लिए थे, दोनों को आपस में फंसा फंसा के फैब्रिक तैयार हुआ था। लेकिन नीटिंग में एक सिंगल यार्न लेना होता है और उसी से हमारा फैब्रिक तैयार हो जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। सिंगल यार्न से ही फैब्रिक का पीस तैयार होता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। की क्या आपने कभी जो सॉक्स बनाए हुए होते हैं तो उसके ऊपर से यार्न खींचने की कोशिश की है। What happens, क्या होता है अगर आपने खींचने की कोशिश की होगी तो सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कॉन्टिन्यूस एज द फैब्रिक गेट्स अनरावल्ड। कि जिस तरह से हम उस सिंगल यार्न को खींचते जाते हैं लगातार, तो जो फैब्रिक जो हमने तैयार किया होता है वो क्या होता है, खुलता जाता है वो, ठीक है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड निटिंग फाइबर्स। सॉक्स और इसी तरह के बहुत सारे क्लोथिंग आइटम्स फाइबर्स को यानी बुन के तैयार किया जाता है। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। ये प्रोसेस भी हाथ से भी हो सकता है और मशीन्स से भी हो सकता है, ठीक है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। वीविंग और निटिंग जो प्रोसेस होता है ये यूज़ किया जाता है अलग अलग तरह के फैब्रिक्स को तैयार करने के लिए। दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। फिर इन फैब्रिक्स से क्या होता है, बहुत सारे कपड़े तैयार किए जाते हैं। अब 3.6 जो टॉपिक कह रहा है ये क्या कह रहा है, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। कि हम अपनी क्लॉथिंग मटेरियल जो हम पहनते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, उसके बारे में जानेंगे अब। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स। कि क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में यानी पहले के समय में लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे कपड़ों के फॉर्म में या अपने शरीर को ढकने के लिए। इट अपेयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। उस टाइम में ऐसा हमें पता चला है कि जो लोग हैं वो क्या, जो पेड़ों की छाल होती है वो और बड़े बड़े पत्ते या फिर एनिमल्स की स्किन्स और उनके फर्स को यूज़ करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जिस तरह से लोग एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में सेट होने लगे, दे लर्न टू वेव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो उन्हें क्या हुआ, घास और छोटे छोटे इस तरह से ट्विंग्स को मिलाकर उन्हें मैट्स और बास्केट्स बनाना आ गए। इसी तरह से वाइन्स एनिमल फ्लेस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टैंड। इसी तरह से उन्होंने क्या किया, वाइन्स और एनिमल्स के जो हेयर्स थे उसे ट्विस्ट यानी जोड़ के वो लंबे लंबे थ्रेड्स में चेंज करते गए। दीज आर वोवन इनटू फैब्रिक्स। फिर उसी से फैब्रिक तैयार करने लगे। The early Indians wore fabric made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga। जो अर्ली इंडियंस थे वो क्या करते थे, ज़्यादातर कॉटन के कपड़े पहनते थे जो कहाँ पे उगाए जाते थे, गंगा नदी के आसपास के इलाकों में, ठीक है।
फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट डेट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स भी एक प्लांट है जिससे हमें नेचुरल फाइबर मिलता है। इन एंशंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। देखिए प्राचीन इजिप्ट यानी इजिप्ट के प्राचीन काल में क्या होता था, कॉटन और फ्लैक्स का यूज़ किया जाता था, जो कहाँ पे उगाए जाते थे, नील नदी के आसपास, और उसी से फैब्रिक्स तैयार किए जाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन। उस समय पे क्या था, लोगों को सिलाई का पता नहीं था स्टिच करने का, ठीक है। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। लोग क्या करते थे कि फैब्रिक के एक टुकड़े को ही अपने बॉडी के चारों ओर लपेट लेते थे, ठीक है। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्राइविंग फैब्रिक वर यूज्ड। अब देखिए उस फैब्रिक को लपेटने के अलग अलग तरीके थे, डिफरेंट वेज थे, ठीक है। विद द इन्वेंशन ऑफ द सिविंग नीडल, जब सुई की खोज हुई, पीपल स्टार्ट स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ। लोग क्या करने लगे, उन फैब्रिक्स को सिलने लगे और उससे कपड़े तैयार करने लगे। स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। तो जो सिले हुए कपड़े होते थे उनमें बहुत सारी वेराइटीज़ तैयार होने लगी, ठीक है, यानी अलग अलग तरह की ड्रेसेस बनने लगी। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और तरबन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक्स। लेकिन क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं वो सिर्फ एक लंबा सा टुकड़ा ही होता है, लॉन्ग पीस होता है, उसे इसी तरह से लपेटा जाता है, यानी ये आज भी है। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी इन द फूड इटन ऑल ओवर आवर कंट्री, कि जिस प्रकार से हमारे कंट्री में और वहाँ के अलग अलग जगह पे अलग अलग वैराइटीज़ के खाना यानी भोजन खाया जाता है। अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। तो इसी तरह से कपड़ों में भी क्या होते हैं, अलग अलग वैराइटीज़ अवेलेबल है, यानी हर जगह के रीजन्स के लोगों की अपने अलग ड्रेसिंग स्टाइल होता है, अपना अलग ट्रेडिशन